शुरू اسलाम का जमाना है, दावत और तबलीग के लिए आप मक्के के उकास मेले में पहुंच जाते हैं, सूके उकास में पहुंच जाते हैं, उकास बाजार में पहुंच जाते हैं। मक्के में एक बाजार लगता था, जैसे होता नहीं आपके यहाँ कहीं साल में एक बार मेला लगता है, तो ऐसे ही मक्के में साल में एक बार मेला लगता था। एक बाजार था मक्के का, उस बाजार का नाम था उकास। उस बाजार को सूके उकास बोला जाता था, उकास का बाजार। उसी में मेला लगता था और पूरे अरब से लोग आते थे अपना बिजनेस करने, और वहीं पर वो रुकते थे और एक महीना वहीं मेला लगता था। अल्लाह के नबी को पता चला आज सूके उकास में मेला लगा है। आज तो लोग ताइफ से भी आए होंगे, मदीने से भी आए होंगे, जद्दा से भी आए होंगे, कहां से लोग आए हैं। चलो आज इनको दावत देने चलें, आज इनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाने चलें, आज इनको दावत अल्लाह देने चलें। मक्के के सूके उकास में आपने अल्लाह की दावत दी। मुख्तलिफ जगहों से जो लोग आए थे, आप उनको अल्लाह की दावत दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स दे रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। इतना सुनना था कि मक्के के लोग पिल पड़े, आपको मारने लगे, इतना मारा कि सर फट गया और आप बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। आपको मालूम होगा जिस वक्त मक्के के सूके उकास में आपने मेले में दावत इल्लाह दी, उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र सिर्फ 4 साल थी। हजरत फातिमा की उम्र सिर्फ 4 साल थी और किसी ने खेलती हुई फातिमा से कह दिया, फातिमा तू यहाँ खेल रही है, मिट्टी से गुड़िया बना रही है, बर्तन बना रही है, मिट्टी में पानी डालकर मिट्टी के बर्तन बना रही है। अरे फातिमा तेरे बाप को मक्के के बाजार में इतना मारा कि तेरे बाप बेहोश पड़े हुए हैं। हजरत फातिमा भागती हैं और मक्के के सूके उकास में जाती हैं, मक्के के मेले में जाती हैं और अपने बाप को ढूंढते हुए अपने बाप के पास बैठ जाती हैं, अपने सर से ओढ़नी उतारती हैं और उसको फाड़ती हैं और अपने बाप के खून को साफ करती है। मेरे नौजवान साथियों, 4 साल की बेटी फातिमा सर से ओढ़नी उतारती है, पर्दा भी फर्ज नहीं हुआ है, अभी आयाते पर्दा आयाते हिजाब नाजिल नहीं हुई है, लेकिन 4 साल की बेटी फातिमा ओढ़नी ओढ़े हुए हैं। कैसा लग रहा है ये मंजर? 4 साल की बेटी फातिमा के सर का दुपट्टा कैसा लग रहा है? 4 साल की इस बच्ची का दुपट्टा, ये हमारी 18 और 20-22 साल की लड़कियों को बताओ कि पर्दा फर्ज होने के बाद तुम आज मार्केटों में कैसे घूम रही हो, बाजारों में कैसे जा रही हो, इंस्टाग्राम पर दुपट्टे उतार के वीडियो शॉर्ट कपड़ों में कैसे बना रही हो, किस तरह तुम अपनी कमरें मटका रही हो, कैसे कैसे बेहुदा गाने गा रही हो। बाप भी तुम्हें देख के खुश होता है कि मेरी बेटी पैसा कमाने लगी है यूट्यूब पर, मेरी बहन पैसा कमाने लगी है यूट्यूब पर देखकर। अरे शर्म नहीं आती है? क्यों दयूस बनते हो, क्यों दयूस कहलवाने की कोशिश करते हो? मेरे भाइयों, हजरत फातिमा का ये पर्दा बतला रहा है, 4 साल की फातिमा की ओढ़नी बतला रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत क्या रही होगी अपनी बेटियों को। उसने अपनी ओढ़नी उतारी, ओढ़नी को फाड़ दिया और अपने बाप के खून को साफ करती जा रही है, पोंछती जा रही है और खून साफ करती जाती और कहती जाती है, मक्के के लोगों तुमने मेरे उस बाप को मारा है, आए मक्के के लोगों तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आए मक्के वालों मेरे पापा का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो ये कहता था एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वो यही तो कहता है पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकना बंद कर दो, वो यही तो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस जुर्म में तुमने इतना मारा कि उसको जमीन के ऊपर बेहोश कर दिया।
फातिमा रोती हैं और फातिमा की आंखों से गिरने वाले आंसू जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंखों चेहरे पर टपकते हैं तो आप उड़ जाते हैं और अपने फातिमा को, अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के आंसू पोंछते और कहते हैं वो कौम कैसे फला पाएगी जो एक रसूल की बेटी को रुलाती है, वो कौम कैसे कामयाब होगी जो एक रसूल की बेटी के आंखों में आंसू भरती है। जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सताया। फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देखो, आपने मारे खाई लेकिन दावत इल्लाह इससे पीछे नहीं रहे। आप कुछ लोगों को दावत व तबलीग कर रहे थे, कुछ लोगों को दावत दे रहे थे, इतने में हजरत ज़ैनब का कासिद आया और कहने लगा कि ज़ैनब के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपके नवासे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी चलिए, आपकी बेटी ने आपको बुलाया है। आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरे मेहमान हैं, दूसरे मुल्क से आए हैं, इनको मैं अल्लाह का पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह की दावत दे रहा हूं। मेरी बेटी ज़ैनब से कहना कि अल्लाह शिफा देगा तुम्हारे बेटे को, जाओ तुम दुआ करो अपने बेटे के लिए। भेज दिया उस कासिद को और आप इनको दावत दे रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। और ज़ैनब का कासिद दोबारा आता है और कहता है कि आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है और फरमाया है कि जिस हाल में बैठे उसी हाल में चलिए। आपका बेटा नवासा बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, अल्लाह का वास्ता दिया है। अल्लाह के नबी ने उन मेहमानों से कहा आप बैठिए, मेरी बेटी ने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया है, जरूर कोई गंभीर मामला है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा के साथ उठते हैं और अपनी बेटी ज़ैनब के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, मोहल्ले की औरतें घर के अंदर बैठी हुई हैं। हजरत ज़ैनब का बच्चा सांसें ले रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू है। हजरत ज़ैनब ने अपने बाप को, अपने अब्बू को घर में आते देखा तो खड़ी हो गई और अपनी गोद का बच्चा, अपना बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। अब्बू लीजिए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरे बेटे के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, उसको सही कर दे। और शायद मोहम्मद का नवासा अपने नाना की गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने रहमत वाले हाथ आगे बढ़ाए और अपने नवासे को अपनी गोद में लिया, शायद नवासा इसी गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अपने नाना की गोद में आया, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। नवासा इंतकाल कर गया, हजरत ज़ैनब का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देखकर ज़ैनब रो रही हैं, उसमें जितनी औरतें बैठी हैं सब रो रही हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जितने लोग आए हैं, ज़ैनब की आंखों के आंसू देखकर वो भी रो रहे हैं, हर एक आंख से आंसू है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां पर भी अल्लाह की दावत दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब, इसमें रोने की क्या बात है, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है, अल्लाह ही की तरफ हम सबको पलट कर जाना है। गौर करो कि ज़ैनब का कलेजा दल रहा है। ज़ैनब के आंसू देखकर मोहल्ले की औरतें अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और नबी के साथ जितने लोग हैं उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां समझा रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मुश्किल कुशा नहीं हूं कि मुश्किलों को हल कर दो। ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ सिखाई है मुसीबत के वक्त। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी ज़ैनब को इस वक्त भी अल्लाह से जोड़ रहे हैं और अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। ये मंजर है मेरे भाइयों। मदीना जब हिजरत की, कुबा पहुंचे, 8 दिन मुसलसल घोड़े पर चलते चलते, खच्चर पर चलते चलते, जानवरों के साथ जब कुबा पहुंचे तो साहबा लेट गए। अल्लाह के रसूल पैरों में छाले पड़ गए, अब नहीं चल पाएंगे। 8 दिन का सफर, पैदल सफर,
खच्चर का सफर, मुसलसल 8 दिन थकने के बाद जानवरों को भी आराम दे दो। बकरियों ने जबानें बाहर निकाल ली। ऊंट जैसा मजबूत जानवर जबान बाहर निकाले। सहाबा किराम को इजाजत मिल गई, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, पीठ सीधी कर लो। सब ने अपनी चटाइयां बिछा ली, थोड़ी देर लेट गए। सहाबा आराम कर रहे हैं, बेज़बान मखलूक अपनी जबान बाहर निकाले, थकी हुई हाँफ रही है। 8 दिन का मुसलसल सफर करने के बाद लोग थक कर चूर हैं, बेज़बान मखलूक का बुरा हाल है। सहाबा एक कदम बढ़ने की ताकत नहीं रखते हैं। अचानक लोगों की नजरें खुलती हैं तो क्या देखते हैं कि जमीन के दूसरे किनारे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फावड़ा लेकर खड़े हैं। बस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फावड़ा लेकर खड़े हैं और फावड़ा चला रहे हैं। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? जवाब दिया यह मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहे हैं। यहां अज़ान होगी, अल्लाहू अकबर की सदाएं इन पहाड़ियों में गूंजेंगी। कल कयामत के दिन ये पहाड़ गवाही देंगे। सारे सहाबा थके हैं, बेज़बान मखलूक थक कर चूर है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मस्जिद कुबा की बुनियाद रखने की फिक्र हो रही है। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। बहुत मजबूर हूं कि मैं आखिरी जुमला व सिराजम मुनीरा पर नहीं चल सका। मेरे भाइयों, वक्त भी कम है और मेरे पास खबर भी आ चुकी है, खत्म कर दीजिए। हम इस नतीजे पर आपको छोड़ते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औसाफ से आप सबक हासिल करेंगे। जन्नत की जो बशारतें दी हैं हम उन अमाल को अपने अंदर अपनाएंगे और जो जहन्नम से डराया है हम उनसे उन कामों से बचेंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को अपने दिलों में उतारेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारे अंदर है ईमान पैदा फरमा दे, इस्लाम की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा फरमा दे और जब तक तू जिंदा हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे हमें जिंदा रखना और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। मेरे भाइयों, इन्हीं चंद जुमलों के बाद आपसे रुखसत होता हूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।